सबका अपना अपना पर्सनल लॉ है, हिंदुओं का है, क्रिश्चियनों का है, मुस्लिमों का है, तो बौद्धों का क्यों नहीं है? विचारधारा नहीं बदलेगी। विचारधारा कौन सी थी वो समझने की जरूरत है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ये धर्म के नाम बदलते रहेंगे। कभी ब्राह्मण धर्म हो जाएगा, कभी सनातन धर्म हो जाएगा, कभी वैदिक धर्म हो जाएगा, विचारधारा वही रहेगी। हिमालयन रेंज है वह सारा का सारा बुद्धिस्ट है। भारत का जितना, जो अभी हमारे एक साथी ने कहा, आप कहीं भी खोदेंगे बुद्ध मिलेंगे। स्टूडेंटों को पहले जो एससी के स्टूडेंट थे उन्हें आरक्षण मिलता था, उसका 0% कर दिया इन्होंने। वो लोग बच्चे पढ़ ही नहीं पाते उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली में भी ना के बराबरी कर दिया इन्होंने। ये इससे स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस लॉ का कोडिफिकेशन होना चाहिए, और ये बुद्धिस्टों के लिए बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी जीत है। विचारधारा एक सिंपल भाषा में समझिए आप कि दो हैं, एक मानना, एक जानना। अभी तक जो देश में चलता आ रहा है वो कहते हैं मान लो। मैंने कहा है ना, मान लो, सवाल मत करो। ये ग्रंथ है, मान लो लिखा है, पढ़ के सवाल नहीं करना इसके अंदर। देश का इतिहास निरंतर लिखा गया, हर एक बूंद को समंदर लिखा गया, काट कर अंगूठा एकलव्य का अर्जुन को धुरंधर लिखा गया। यहाँ इतिहास में बहुत कुछ रहा है और बहुत कुछ बदला गया है। आज यहाँ पर जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, सीधे तौर पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर आपको चर्चा भी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। लेकिन मुख्य तौर पर चलिए इन्हीं लोगों से जान लेते हैं किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आखिर। सबसे पहले जो आपने एक सवाल किया था वो बड़ा अच्छा सवाल था कि लोगों को कैसे जागरूक करें, क्योंकि ये चीज है कि हम लोगों को पता है, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, इस फ्रेटर्निटी से आते हैं, तो इसमें जो है हमारा जितना दायित्व है कि हमें लोगों को जागरूक करना, उससे ज्यादा दायित्व आप लोगों का सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया से एक बड़ा एक वास्ट प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जिसकी वजह से हम पब्लिक को वो चीज बता पाते हैं जो पब्लिक जो है जनरल पब्लिक नहीं जान पाती। हम लॉ पढ़ते हैं, लॉ समझते हैं, लेकिन वो आम लोग, आम जनता नहीं समझ पाती। तो उसको समझने के लिए सोशल मीडिया जो है वो एक सबसे बड़ा वास्ट प्लेटफॉर्म बनता है, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीजें जो है आप पब्लिक तक पहुंचाएं। निश्चिंत रहिए आप। हिंद समाचार आपको बेधड़क होकर ऐसी तमाम खबरें दिखाएगा जो जमीनी स्तर की खबरें आपको मेन स्ट्रीम चैनल नहीं दिखाता है। बताइए, आप अगर एक संदेश देना चाहें, क्योंकि अभी आप लोग कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा? ये मेरा नाम एडवोकेट सूरज प्रधान है, और जब सबका अपना अपना पर्सनल लॉ है, हिंदुओं का है, क्रिश्चियनों का है, मुस्लिमों का है, तो बौद्धों का क्यों नहीं है? अभी आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, जो लोग हिंदू से कन्वर्जन होके बुद्ध में होंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं होगा। अगर हमारा बुद्ध का लॉ बना हुआ होता तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस चीज का विरोध करते। इन्होंने पहले ही आरक्षण खत्म कर रखा। जो स्टूडेंटों को पहले जो एससी के स्टूडेंट थे उन्हें आरक्षण मिलता था, उसका 0% कर दिया इन्होंने। वो लोग बच्चे पढ़ ही नहीं पाते उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली में भी ना के बराबरी कर दिया इन्होंने। तो हमारा जब अपना पर्सनल लॉ होगा, बुद्धिज्म लॉ होगा, तो ये उस चीज में ना तो छेड़छाड़ कर पाएंगे और ना कर पाएंगे। अब आप देखेंगे पुजारियों का भी, जैसे हिंदुओं का अपना वो है लॉ बना हुआ है, वो पुजारी ट्रस्ट है, उनको जो मंदिरों का कलेक्शन है उन लोगों को जाता है। वो लोग मजबूत हो रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं। पैसा मंदिर में देने वाले हम है, खाने वाले वो हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा हम लोगों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। ये चीज ना हो। हमारा जो पर्सनल लॉ है, बुद्धिज्म लॉ, उसे अप्लाई करें और उसे इनेक्ट करने के लिए हमारी सभी से अपील है। और सभी, मेरी एक अपील और है कि जितने भी एससी लोग हैं वो लोग बुद्ध को फॉलो करें, बाबा साहब को फॉलो करें। जब आप इन लोगों को फॉलो करेंगे तो अपने राइट और अधिकारों को आप अच्छे से जान पाएंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अच्छा, हमें ये बताइए, आखिर में हम सवाल लेना चाहेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं, अगर अभी भी आप लोगों की कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने के बाद भी प्रशासनिक तौर पर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती, तो क्या करने वाले हैं आप? नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इस सवाल को थोड़ा मैं चेंज करना चाहूँगा, जिसमें आपको सब जवाब मिल जाएंगे। आप भगवान बुद्ध के टाइम से देखिए, भारत धरा की सिचुएशन क्या थी, कौन राज करता था और मानसिकता क्या थी। वहाँ से आप जब शुरू करेंगे और वापस इस आज की तारीख में आएंगे तो देखेंगे कि चाहे राजाओं का राज रहा हो, तुर्क रहे हो, मुगल रहे हो, या कोई और रहा हो, या ब्रिटिशर्स रहे हो, या आज के संस्था रहेगा, चेहरे बदले हैं, समय बदले हैं, नाम बदले हैं, विचारधारा नहीं बदलेगी। विचारधारा कौन सी थी वो समझने की जरूरत है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ये धर्म के नाम बदलते रहेंगे। कभी ब्राह्मण धर्म हो जाएगा, कभी सनातन धर्म हो जाएगा, कभी वैदिक धर्म हो जाएगा, विचारधारा वही रहेगी। विचारधारा एक सिंपल भाषा में समझिए आप कि दो हैं, एक मानना, एक जानना। अभी तक जो देश में चलता आ रहा है वो कहते हैं मान लो। मैंने कहा है ना, मान लो, सवाल मत करो। ये ग्रंथ है, मान लो लिखा है, पढ़ के सवाल नहीं करना इसके अंदर। इसके अगेंस्ट भगवान बुद्ध से शुरू हो जाएं अब
संत कबीर को देख लीजिए, संत रविदास को देख लीजिए, संत बाबा गाड़गे को देख लीजिए, संत रूपलनाथ को देख लीजिए, पेरियार रामास्वामी को देख लीजिए, आप बाबा साहब को देख लीजिए, या और भी जितने भी प्रणेता रहे हैं समाज क्रांति के, आप देख लीजिए। वो मानने की बात नहीं करते, वो जानने की बात करते हैं। सारा झगड़ा यहाँ पर है, जानना भी और वो भी जबरन तरीके से, क्योंकि आप जानेंगे तो आपको सवाल भी करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? मैं एडवोकेट कफील अहमद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये राइट टू लिबर्टी के तहत आता है और इसके अंदर ही हमारी पर्सनल लॉज आते हैं और जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे बुद्ध भाई हैं इन्होंने बहुत लेट कर दिया है इसको। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ही इनको इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन अब हम इन लोगों के साथ पूरी तरह साथ हैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट से मदद होगी हम सर के साथ कंधे से कंधा मिला के लेकिन लड़ाई तो मुझे लग रहा है आप लोग लंबी बस के अंदर जिस समय भगवान बुद्ध थे उनका साहित्य मौजूद है। उस समय के सामयिक जितने भी ग्रंथ हैं उनमें बुद्ध और बौद्धों का जिक्र तो आता है। उससे लेकर के इब्न बतूता तक कहीं हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है, जो ये साबित करता है कि बुद्ध के जमाने में हिंदू था ही नहीं। जब हिंदू था ही नहीं तो बुद्ध धर्म हिंदू का हिस्सा कैसे हो सकता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल तो वाजिब है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? लड़ाई तो मुझे लग रहा है आप लोग काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं। जी, जी। अब जाके धीरे धीरे करके आपको जीत मिलने लगी। जी 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 देखिए, इस देश का इतिहास निरंतर लिखा गया, हर एक बूंद को समंदर लिखा गया, काट कर अंगूठा एकलव्य का अर्जुन को धुरंधर लिखा गया। यहाँ इतिहास में बहुत कुछ रहा है और बहुत कुछ बदला गया है। एज बीइंग एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड आई वॉज द पार्ट ऑफ दिस केस, मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि हम कानून की बात कर रहे हैं। कानून दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित कानून और एक अलिखित कानून। जैसे भारत का संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। लिखित संविधान या लिखित दस्तावेज वो है किसी ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा लिखा जाता है। या ग्रेट ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। ऐसा नहीं है वहाँ कोई दस्तावेज नहीं है या वहाँ कोई रूल नहीं है। इसी प्रकार बुद्धिस्ट का जो लॉ है वो आप देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस और वैज्ञानिक धर्म है और जो डिसिप्लिन के मामले में या कानून को फॉलो करने के मामले में बुद्धिस्ट लोग सबसे आगे हैं। लेकिन ज़रूरत थी यहाँ एक कोडिफाइड लॉ की, एक इनेक्टेड लॉ की, जिसकी हमने डिमांड की और बड़े लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा था। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको लेकर आप लोगों ने आंदोलन भी किए, हमने कवर भी करा है। तो आंदोलन क्या आप सफल होते दिखाई दे रहे हैं? जी जी जी। संसद में इतना बड़ा, अगर आप लोग बता रहे हैं कि इतना बड़ा मुद्दा है तो इस पर संसद में चर्चा तो होनी चाहिए। जी, इसमें बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। और जो पुराने हमारा संघर्ष रहा है, चाहे वो सड़कों पे रहा हो, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, चाहे वो कमेटियों के द्वारा किया गया हो, वो कहीं भी जाया नहीं गया है। उन सब के मद्देनजर ही इस ऑर्डर को पास किया गया है। इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन सबको जिक्र भी किया है, उन सब का। और जो प्रीवियस ऑर्डर्स हैं जो पास किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्होंने इनका भी जिक्र किया है। और जो प्रीवियस ऑर्डर्स हैं उनको सबको डिस्पोज ऑफ कर दिया है इसी के साथ। और मैं आपको एक सरल भाषा में, ये हिंदी में इसका आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया है। ये हिंदी में इन्होंने, मैं बताऊं सरल भाषा में, कि रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री पर विचार करने के लिए पेपर बुक, सॉफ्ट कॉपी का पूरा सेट भारत विधि आयोग को भेजेंगे। दूसरा, इन्होंने ये डायरेक्शन पास किया है, हम भारत के विधि आयोग से यह भी अनुरोध करते हैं कि वह याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि को आमंत्रित करें और विषय मुद्दे पर उनका दृष्टिकोण जानें। ये इससे स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस लॉ का कोडिफिकेशन होना चाहिए और ये बुद्धिस्टों के लिए बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो जाहिर तौर पर कोर्ट के वकीलों से ही चर्चा करना बेहतर रहा। क्या कहना चाहिए? हाँ, अभी मेरे साथी बीके गौतम जी ने जैसे बताया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी इसका संज्ञान लिया है और एसटी को डायरेक्शन दिया है कि इस पे पिटिशनर्स को बुलाया जाए। अच्छा, मुझे अपना संख्या बल बताइए थोड़ा, अगर आप लोगों को इसकी जानकारी है तो संख्या बल हम जानना चाहेंगे। कितनी संख्या बल है जो इस चीजों की, जिन लोगों की अभी, हालांकि कैमरे पे आपको चुनिंदा लोग नजर आ रहे होंगे, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि संख्या बल ज्यादा है आपका बुद्ध समाज के लोगों का। देखिए, भारत के अंदर जो है, अगर आप देखें जितना हिमालयन रेंज है वह सारा का सारा बुद्धिस्ट है। भारत का जितना, जो अभी हमारे एक साथी ने कहा, आप कहीं भी खोदेंगे बुद्ध मिलेंगे, तो ये देश ही बुद्ध का देश है। और
जो संख्या की आप बात पूछ रहे हैं, क्योंकि अमूमन मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि सरकार चर्चा भी तभी करती है जब संख्या बल दिखता है। संख्या क्या है, सेंसस के हिसाब से, चूंकि इस देश के अंदर एक विडंबना है, वो बड़ा कंट्राडिक्शन है, क्योंकि बुद्ध, हम कहते तो बहुत सारे लोग हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, लेकिन वह शेड्यूल कास्ट होने की वजह से वह हिंदू धर्म में गिने जाते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो लोग शेड्यूल कास्ट के हैं उनको अपने में बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, जिससे कि इनकी संख्या बढ़ेगी। क्योंकि जब भी सेंसस होता है, सेंसस के अंदर लिखा जाता है, हर एक व्यक्ति से पूछा जाता है आप किस धर्म के हैं, तो जब वहां वो अगर लिख देता है कि हम अनुसूचित जाति हैं, हिंदू हैं, तो वहां संख्या जो है ज्यादा होते हुए भी कम हो जाती है। अच्छा, देख रहे हैं आप, इन लोगों से चर्चा करना इसलिए मुख्य तौर पर जरूरी। ये अभी बात आप कह रहे थे कि जी ये पहले से क्यों मुद्दा नहीं उठाया था लॉ कमीशन वाला। देखिए, जब से संविधान लागू हुआ है, हमारे जो SC ST के जो उसमें पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, कभी उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं है। अगर वो चाहते तो पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर चर्चा करा सकते थे, लेकिन उनके मन में ये बात है ही नहीं सब। लेकिन क्या है, वो पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अपना ध्यान देते हैं, बाकी अपना माइनॉरिटी के लिए या किसी के लिए वो ध्यान नहीं जाहिर तौर पर चर्चा कैसे करते? अगर चर्चा करते तो जाहिर तौर पर हिंदुओं का वोट कम कट जाता, और अगर चर्चा करते तो हिंदुत्व की राजनीति कैसे करते, और अगर चर्चा करते तो फिर हिंदू मुसलमान कैसे करवाते। जाहिर तौर पर बीजेपी और तमाम जो सत्ता पक्ष होते हैं वो अपना राजनीतिक फायदा देखने के लिए जनता को दरकिनार करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। कुछ ऐसा ही खामियाजा बुद्ध समाज के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन वकील तबका इसको लेकर बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहा है और कोर्ट में कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। मैं इन लोगों से बातचीत करती रहूंगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।